बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 40 सालों की मेहमान नवाजी और उस मेहमान नवाजी का फल पाकिस्तान को क्या मिला है, पाकिस्तानी अवाम को क्या फल मिला है उसका, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 40 साल जिस मुल्क ने आपकी मेहमान नवाजी की है, उसी मुल्क के खिलाफ एज अ प्रॉक्सी काम करना क्या जो अफगानिस्तान है उसको ज़ेब देता है। इसके ऊपर आज की इस वीडियो में तफसीलन बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। कल मैं कमेंट देख रही थी कि एक बंदे ने कहा था कि आपके तकरीबन वीडियोस मैंने अभी देखे कि वो सारे सेम थे। तो सारे सेम तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि हर टॉपिक जो है वो अलग होता है, और जो मुहाजिरीन के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है हम अफगान मुहाजिरीन तो बोलेंगे, तो वो शायद लफ्ज जो है वो आपको फिर सेम लग रहे होंगे, लेकिन आप जरा उसको ना थोड़ा सा पूरा देखिएगा, गौर से सुनिएगा ताकि आपको समझ आ जाए क्लियरली कि जी इसमें बात क्या हो रही है। बहरहाल बात हम ये कर रहे थे कि पाकिस्तान ने 40 बरस अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की, जिसमें बहुत सारे जो अफगान बच्चे हैं वो यहाँ पर पैदा भी हुए, यहाँ पर जवान भी हुए। उनकी यहाँ पर हर किस्म की जो सिचुएशंस थी लाइफ में, उतार चढ़ाव, खुशियाँ, गमी, तमाम चीज़ें, इवन के यहाँ पे शादियाँ होना, तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर हुई, और उन्होंने यहाँ पे हर जो है वो अपनी ज़िंदगी के लम्हे जो है वो यहाँ पर गुज़ारे हैं। और इस तरीके से गुज़ारे हैं कि पाकिस्तान में उनको आप अगर कराची से लेकर खैबर तक, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर आप सिंध के दूर दराज इलाकों तक भी अगर देखें तो वहां पर आपको अफगान बाशिंदे मिलेंगे, हर कोने में मिलेंगे। और वो तमाम फैसिलिटीज, वो तमाम जो बुनियादी ज़रूरियात या बुनियादी सहूलियात या जो उनकी उनकी जो हक हैं, हुकूक हैं, वो तमाम चीजें जो एक आम पाकिस्तानी को दी जा रही होती है वो उनको भी मिल रही है। आपको एजुकेशन का राइट है, हेल्थ तक आपका एक्सेस है। इवन कि हेल्थ तक एक्सेस को अगर हम इस तरीके से भी देखें, जैसे चमन में, कोयटा के इलाके चमन में, दोनों में तकरीबन 11 से जायद जो हेल्थ और एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, 33, 11 तो सिर्फ वो हेल्थ इंस्टीट्यूट थे। उसके बाद एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट थे वो सिर्फ और सिर्फ अफगान मुहाजिरीन के थे, जिन्होंने खुद को बनाए भी थे। वहां पर टीचर्स भी वही थे, डॉक्टर्स भी वही थे, नर्स भी वही थे, पैरामेडिक्स सारे जो है वही थे। अब यहाँ पर किसी भी इलाके में जाए आप वहां पर इजीली आपकी मूवमेंट जो है वो हो सकती थी। तमाम तर चीजें हुई। आपकी जो एक एक सिटीजन के तौर पर रहने के जो बुनियादी जो उनकी जरूरियात हैं, जो राइट्स हैं, वो यहाँ पर उनको दिए गए। और कोई एक माह या 2 माह नहीं, ये दहाइयों की बात कर रहे हैं कि 5 दहाइयों से यहाँ पर मुकीम रहे। उनकी कई नस्लें यहाँ पर उनकी पैदाइश भी हुए, उनकी फोदगी भी यहाँ पर हुई। तमाम तर चीजें होने के बावजूद पाकिस्तान को क्या मिला है, हम आज ये बात करें कि पाकिस्तान को आज क्या मिला है। इतनी मेहमान नवाजी के बाद, इतनी उनकी खातिर खाक उनकी उनको यहाँ पर रखने के बाद, तमाम तर फैसिलिटीज देने के बाद पाकिस्तान को सिर्फ ये मिला है कि जी हमारी इंटरनेट जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, बॉर्डर्स के ऊपर ये सिक्योरिटी सूरत हाल है, वो तमाम खराब हो रही है। और अफगानिस्तान इस वक्त क्या इस मेहमान नवाजी का हक अदा कर रहा है कि वो इंडिया के साथ एज अ प्रॉक्सी, उनकी प्रॉक्सी के तौर पर इस खत्ते में रहना पसंद कर रहा है। और जो इंडियन जो इन्फ्लुएंस है उसको खत्म करने में वो बिल्कुल भी जो है वो काम उसके ऊपर नहीं कर रहे हैं। इंडिया से कुर्बत जो है वो उनकी बढ़ रही है, और उसमें वो जो मेहमान नवाजी पाकिस्तान ने उनकी की, ये चले ठीक है, आप इतने अरसे इस सरजमीन में रहे तो उस सरजमीन के साथ वफा जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो गुज़िश्ता रोज जो मैं एक वो पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि क्या अफगान बाशिंदों को ये ज़ेब देगा कि वो कितने दहाइयों से एक मुल्क में रहते हैं और उसके बाद फिर वो उसी मुल्क में दहशतगर्दी के लिए वो एक सहूलियत
सहूलत जो है वो भी फराहम करते हैं और उसमें वो एज अ प्रॉक्सी भी काम करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं, तो क्या ये उनको ज़ेब देता है? वैसे ये मैं कहती तो यही हूँ कि आपके जो हाथ के 5 उँगली है वो बराबर नहीं भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क से हमें कितना कुछ मिला है और हमने जब भी ज़रूरत पड़ी है, जब भी मुसीबत आई है, जब भी जंगी सूरत-ए-हाल रही है या जो भी हुआ है, तो हमने सबसे पहले किस मुल्क का रुख किया है और हमें उम्मीद भी थी कि यकीन भी था कि जी इस मुल्क में हमें जो हमारी ज़रूरियात हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं, वो उस पे पूरा उतरेंगे और वो आए, यहाँ पर रहे, सब कुछ किया। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जी पाकिस्तान को यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स इन्हीं की वजह से बढ़ गई। स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में मंशियात फ़रोशी इन्हीं की वजह से बढ़ गई और आज भी जो कल से आप लोग एक वीडियो देख रहे होंगे, वो वीडियो में कितनी हद तक सच्चाई है क्योंकि आजकल एआई से बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं। तो बहरहाल वो पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से अल्फाज अदा कर रहे होते हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो खुद बहैसियत इंसान उनको भी सोचना चाहिए कि अच्छा बात बहुत करते हैं कि जी अब हमें निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फिर आपने इन रिटर्न क्या दिया इस मुल्क को कि आज अगर आपको निकाला जा रहा है तो उसकी वजह कौन बना है, उसकी वजूहात क्या थी? ये भी चीज़ें उनको देखनी चाहिए ना कि इस अभी जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइज़ेशंस भी अगर पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव डाल रहे हैं, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क ने अगर 40 बरस से इनकी मेहमान नवाज़ी यहाँ पर की थी, हर अदवार में इनको हर जंगी जो कैफ़ियत थी, सूरत-ए-हाल थी, उसमें भी इनको यहाँ पर आने की इजाज़त दे दी थी। तो आज अगर ये इनको निकाल रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान की जो है वो इस वक़्त बस हो चुकी है कि जब भी पाकिस्तान ने ये एक मुतालबा किया कि आप अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें, तो फिर हमें जा के क्या मिलता है कि वो उन्हीं के साथ हाथ मिलाते हैं, जो पाकिस्तान के ऑलरेडी दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान की ऑलरेडी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी है वो खराब रहे, अमन आमा जो है वो खराब रहे। तो अब भी यही हो रहा है कि जब पाकिस्तान अच्छा इस वक़्त में भी अफ़गान जो तालिबान रिजीम है उनको पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करके यहाँ इनके मुतालबात मानने के बजाय वो इस वक़्त भी इंडिया की प्रॉक्सी जो है वो बनने जा रहा है। और उस वक़्त ये जो अफ़गान बाशिंदे जो पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं या जो अल्फाज अदा कर रहे हैं, इनको अपनी हुकूमत को सवाल है अपनी हुकूमत से करनी चाहिए कि ना हम उधर के रहें, यहाँ पे तो खैर आप रह के भी वफ़ा जो है वो यहाँ पे नहीं कर सके हैं और बहुत सारे जो अफ़गान बाशिंदे हैं, वो देखते हैं मेरे वीडियो तो वो अब ये कहेंगे कि जी आपने हमारे खिलाफ ये बोल दिया है। तो आप देखें कि जब आप खुद एक जो जिस मुल्क में रहते हैं और फिर उस मुल्क की जो सिक्योरिटी है उसकी उसको खराब करने में आप एक सबब बन रहे हैं या वो मुल्क जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसको खराब करने में दहशतगर्दी और इन तमाम चीज़ों में वो मुलव्वस हो रहे हैं, तो फिर तो हम भी यही कहेंगे ना कि ठीक है फिर अगर आप हमें कुछ इन रिटर्न नहीं दे सकते हैं, हमें अमन सुकून ये नहीं मुहैया कर सकते हैं, तो फिर एक ही हल है कि तमाम अफ़गान बाशिंदों को हुकूमत जो है वो निकाले कि बहुत हो गई अब मेहमान नवाज़ी, कि हम आपकी मेहमान नवाज़ी करें और आप हमें जवाब में क्या दें कि हमारे जो जवान हैं वो शहीद करें, हमारे जो लोग हैं मासूम और बेगुनाह लोग उनको आप मरवाएँ, दहशतगर्दी बढ़ती जाए तो फिर ये तो किसी भी पाकिस्तानी को ये चीज़ जो है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो पाकिस्तान की जो 40 साल की मेहमान नवाज़ी है उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सिला मिला है कि आज अफ़गानिस्तान इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पर काम करने को तरजीह दे रहा है। आज की वीडियो इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आरा से लाज़मी आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।